की इससे पहले हमने सऊदी अरब की कई वाजिब और गैर वाजिब चीजों में मदद की है। सऊदी अरब की राजकुमार के साथ आप इस तरह से हंसी ठट्ठा कर रहे थे। सऊदी अरब भारत का बड़ा दोस्त माना जाता है, बावजूद इसके सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ यह समझौता किया। मैं आज प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछना चाहता हूं, यह विदेश नीति की नाकामी नहीं तो क्या है? आखिर क्या मजबूरी है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से इस तरह का समझौता कर रहा है? सऊदी अरब जैसे देश ये दोहरे मापदंड का शिकार हैं, ये दोगले हैं। पाकिस्तान हिमाकत करेगा हमला करने की तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अरे साहब, हिम्मत दिखाइए। तमाम देशों से अपने जन्मदिन पर आप बधाइयां मंगवा लेते हैं, उससे हमारी विदेश नीति पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, जो कि बार बार प्रमाणित हो रहा है। अमेरिका में, सऊदी अरब में, जापान में जाकर रॉक शोज करना, यानी एनआरआईज के सामने बड़े बड़ी चुनावी सभाएं करना, इससे विदेश नीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कहा गया है यह समझिए। अब आप ये एक्सक्लूसिवली मैं आपको दिखा रहा हूं। पाक सऊदी में डील, भारत पर असर। विजय, थोड़ा सा जूम इन करिए आप जरा। क्या पाकिस्तान से डिफेंस डील के बाद भारत और सऊदी अरब के संबंधों में फर्क पड़ेगा? प्लीज जूम इन करिए। वहां से आप चाहें तो कट कर सकते हैं। ये देखें, कट कर सकते हैं आप शहबाज शरीफ को भी। मेरा सवाल है, क्या पाकिस्तान से डिफेंस डील के बाद भारत और सऊदी अरब के संबंधों में फर्क पड़ेगा? अब देखिए, टीआरटी वर्ल्ड के हवाले से भारत के साथ हमारे संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत, हम इसे आगे बढ़ाते रहेंगे, यह सऊदी अरब के एक ऑफिशियल ने कहा है। मैं चाहूंगा ये वाली वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और सीधे चलिए प्रोफेसर राजन सर के पास। राजन सर, देयर यू गो। ये बहुत बड़ी खबर है राजन सर। मेरा आपसे सवाल यह है, और आप सोचिए सर जरा, सऊदी अरब क्या कर रहा है? ये वो सऊदी अरब है, ये वो एमबीएस है जिनके लिए मोहम्मद बिन सलमान के लिए इमरान खान ड्राइव करके गाड़ी में लेके जाते हैं और फिर उनको न्यूयॉर्क में मैसेज आता है, हमारा एयरक्राफ्ट वापस करो। मुझे बताइए, ये ऐसा डिसीजन है क्या, ये जो टिकेगा? आपको लगता है ये डील? देखिए निशांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है मेरे हिसाब से। भले ही ये सिंबॉलिक है, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत टिकना इसका उस ढंग से मुश्किल है, क्योंकि देखिए, लेकिन यह सच्चाई है कि दोनों देश में एक तरह से, खासकर सऊदी अरब में, उनको लगता है कि उनकी सिक्योरिटी, ईरान से उनको डर रहता है, कई बार इजराइल से भी डर रहता है, अमेरिका उनका प्रोटेक्शन देता है। और यह भी पहले बता दूं कि ये डील भले ही पैक्ट नया एग्रीमेंट है, लेकिन पहले भी सऊदी जो किंगडम है उसका प्रोटेक्शन पाकिस्तानी आर्मी देता रहा है। पहले भी जो सऊदी फोर्सेस हैं उसको पाकिस्तानी आर्मी ट्रेन भी किया है। तो एक तरह से इस ढंग का एक हिस्ट्री है उनका डिफेंस कॉपरेशन का। लेकिन अभी कुछ दिनों से यह हुआ था कि पाकिस्तान पैसे चाह रहा था, उनको पैसे की काफ़ी किल्लत हो रही थी, तो वैसे में सऊदी अरब उनको पैसे दे रहा था और पाकिस्तान सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी जो कतर पे हुआ है, कतर में जो इजराइल ने अटैक किया है, तो उससे जो छोटे छोटे देश हैं वो काफ़ी डर गए हैं उस, और उसी में सऊदी अरब जानते हैं एक छोटा देश है लेकिन काफ़ी रिच कंट्री है। तो पाकिस्तान को लगता है कि हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और सऊदी अरब से जो उनके पैसे हैं वहाँ पे उनके माध्यम से इन्वेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे यह सवाल आपसे भी जानना है कि आप क्या सोचते हैं कि अगर कल के समय भारत का पाकिस्तान से युद्ध होता है, तो जो डिफेंस पैक्ट में कहा गया है कि एक पे अटैक दूसरे पे अटैक माना जाएगा, तो क्या भारत का युद्ध क्या सऊदी अरब से माना जाएगा? यह सोचने वाली बात है। सऊदी अरब को मुझे लगता है कि भारत के साथ सऊदी अरब के अच्छे संबंध में बता दूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के संबंध वहाँ के जो किंग है उनसे काफ़ी अच्छे हैं, जो प्रिंस है उनसे काफ़ी अच्छे हैं। सऊदी अरब ने काफ़ी कमिट किया है इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अगर इस ढंग का ट्रीटी साइन हुआ है तो इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा, मुझे लगता है कि भारत को समझने की जरूरत है। सर, मैं आपको वो दिखा देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं वो, और उसके बाद मैं मनीष के पास आ रहा हूं। राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है भारत। ब्रेक करिए। राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता पर पूरी नजर। भारत को पाकिस्तान सऊदी में समझौते की जानकारी है। पहली लाइन होनी चाहिए थी, पाक और सऊदी अरब के समझौते पर भारत का रिएक्शन। पाकिस्तान सऊदी समझौते पर एमबीए की प्रतिक्रिया। दोनों देशों ने पहले से मजबूत संबंधों को किया औपचारिक, एमईए ने कहा है। सीधे बिग बॉल पर आइए, अब मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, और ये ब्रेकिंग और शॉर्ट, विजय शॉर्ट्स जो है वो पहले वाले जो थे वही वाले इस्तेमाल करेगा इस ब्रेकिंग के साथ। आइए जरा पहले ये देखिए, सऊदी अरब और पाकिस्तान में डिफेंस डील क्यों? क्या सऊदी अरब को पाकिस्तान से न्यूक्लियर सिक्योरिटी चाहिए?
मैंने इसको अभी इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ वॉल दिखाइए, जब डिस्कशन में करेंगे। आइए पहले इसी वॉल पर फोकस करिए। ये देखिए, क्या सऊदी अरब का अमेरिका से भरोसा उठ चुका है? नेक्स्ट दिखाइए। बड़ा सवाल, क्या कतर पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिका से ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा है? विश्वास घट गया है क्या अमेरिका के ऊपर से? नेक्स्ट दिखाइए, जो बड़ा सवाल है, क्या सऊदी अरब को इजराइल से हमले की आशंका है? नेक्स्ट दिखाइए, जो हमारा, क्या सऊदी अरब को यमन से हमले की आशंका है? ये वॉल लीजिएगा, भारत का रिएक्शन हो, पहले वाले शॉट्स लीजिएगा। मनीष के पास चलेंगे। मनीष, भारत का क्या टेक है अभी तक? देखिए, भारत सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में, मेरा सवाल ये, अब मेरा सवाल सर पूछ रहा हूं मैं आपसे। पहला तो, जिस दिन यमन ने सऊदी अरब पर अटैक करने की कोशिश की, क्या पाकिस्तान बचाव करेगा? क्योंकि पाकिस्तान तो कभी बचाव करता ही नहीं है, यमन के खिलाफ जा ही नहीं सकता। दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोटेक्शन दिखाकर क्या न्यूक्लियर वेपन दे भी सकता है? क्योंकि जो हमारे पास इंटेल आता है वो ये कहता है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन भी अमेरिका के अंडर में है। अब मुझे बताइए कहानी क्या है? देखिए, शाहीन 3 की रेंज जो है 2750 किलोमीटर के लगभग है। वो पूरे मिडिल ईस्ट को कवर कर सकता है पाकिस्तान में रहते रहते। 1989 का एक रिपोर्ट है, लीक्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट, जो ये कहता है सऊदी अरब ने उस समय क्लेम किया था कि जब भी हम चाहें पाकिस्तान का न्यूक्लियर मिसाइल समन कर सकते हैं, क्योंकि $30 बिलियन सऊदी ने दिया है कौता प्लांट के लिए सिर्फ। तो ये जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का जो होड़ शुरू कर दिया है शहबाज शरीफ ने और आसिफ मुनीर ने, ये कहां जाके थमेगा ये भगवान जानता है। क्योंकि अगला इनके खेमे में आने वाले एक देश में इजिप्ट सबसे पहला होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमारे मन में। क्योंकि अगर इजिप्ट भी इनके साथ साइन कर जाता है तो सारे जो सुन्नी मुस्लिम देश जो हैं इनके साथ एक इस्लामिक नेटो बना देंगे, जिसमें न्यूक्लियर प्रोटेक्शन देगा पाकिस्तान। ये अपने आप में बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, जिसके बारे में प्रोफेसर अमिताभ ने भी जिक्र किया था। तो इसको हमें बहुत ध्यान से देखना होगा। भारत सरकार देख रही है, हो सकता है इसकी प्रतिक्रिया 2-3 दिन और में आ जाए। इवन इंडोनेशिया इसके इस गुट में आने की संभावना है, जिसपे मैं लिख भी चुका हूं। अब आपने पढ़ा भी है। ओवर टू यू। सबके बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, विजय हमारी नेक्स्ट ब्रांडिंग पर आइए। अब एक बड़ी खबर आ रही है, मनीष झा इसको ब्रेक कर रहे हैं। देयर यू गो, द मैजिक बिगिंस। ये भगवान जानता है, क्योंकि अगला इनके खेमे में आने वाले एक देश में इजिप्ट सबसे पहला होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमारे मन में। क्योंकि अगर इजिप्ट भी इनके साथ साइन कर जाता है तो सारे जो सुन्नी मुस्लिम देश जो हैं इनके साथ एक इस्लामिक नेटो बना देंगे, जिसमें न्यूक्लियर प्रोटेक्शन देगा पाकिस्तान। ये अपने आप में बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, जिसके बारे में प्रोफेसर अमिताभ ने भी जिक्र किया था। तो इसको हमें बहुत ध्यान से देखना होगा। भारत सरकार देख रही है, हो सकता है इसकी उनके पास एक लॉजिक हो कि वो क्यों हटाना चाहते हैं 25। ग्रेसफुल एग्जिट, यू राइट मनीष। ये चिंताजनक खबर ट्रंप के लिए है और इसकी डिटेलिंग आपको मनीष और बताएंगे। लेकिन आज की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट, सीधे आइए पाकिस्तान और सऊदी अरब में बड़ी डिफेंस डील। ब्रेक करिए जरा। कतर में इजरायली हमले के बाद नेटो की तरह सैन्य समझौता, एक देश पर हमला, दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। समझौते में न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल का प्रावधान है। शहबाज शरीफ और प्रिंस सलमान ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। आइए जरा इसके फ्लोर पर। ये देखिए, शहबाज शरीफ को बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि उनको एक रील बनाने का क्रेज हो गया है, जहां जाते हैं फोटो खूब खिंचाते हैं। ये देखिए जरा, अब बड़ी खबर आपके सामने। पाकिस्तान और सऊदी अरब में डिफेंस डील हो गई है। कतर में इजरायल के हमले के बाद पाकिस्तान सऊदी अरब में रक्षा समझौता है। समझौते के मुताबिक एक देश पर हमला, दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है। समझौते में पाकिस्तान के परमाणु हथियार के इस्तेमाल का प्रावधान है। दोनों देशों में किसी भी हमले के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन पर सहमति है। समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन भी डेवलप होगा। ओआईसी समिट में जॉइंट डिफेंस फोर्स की मांग के बीच पाकिस्तान सऊदी अरब में समझौता हुआ है।